4 दोस्त निक, जैस्मिन, अजय और एक और बंदा जंगल के अंदर एडवेंचर के लिए निकलते हैं। उनका प्लान होता है कि वो अफ्रीका की एक रहस्यमयी नदी के किनारे कयाकिंग करेंगे और उस जगह की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। शुरुआत में सब कुछ मस्त लगता है, नदी की खूबसूरती, दोस्तों की मस्ती और एडवेंचर का मजा। रास्ते में उन्हें एक पुराना बोर्ड दिखता है जिस पर लोकल भाषा में कुछ चेतावनी लिखी होती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। जल्द ही उनकी कश्ती का रास्ता बदल जाता है और वो एक अलग डरावनी सी नदी में पहुंच जाते हैं, रिवर ऑफ ब्लड में। यहाँ का माहौल एकदम अजीब होता है, हर तरफ सन्नाटा, ना कोई पक्षी ना कोई जानवर। एक जगह उन्हें एक टूटी हुई नाव और खून के निशान मिलते हैं, जिससे डर का माहौल बनने लगता है। रात में जब वो कैंप लगाते हैं तो आधी रात को उनका एक साथी गायब हो जाता है। अगली सुबह उसकी लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी मिलती है और वो अधमरी हालत में होती है। तभी उन्हें समझ आता है कि अब बात सिर्फ एडवेंचर की नहीं, जिंदगी और मौत की हो चुकी है। अचानक उन पर हमला होता है आदिवासी लोग, जिनका पहनावा और चेहरा खून से सना होता है। ये लोग नरभक्षी होते हैं और उनका मानना होता है कि इस जंगल में बाहर के लोग पवित्र नहीं होते, इसलिए उन्हें बलिदान देना जरूरी है। टीम के कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। जिनका शिकार होता है उन्हें रस्सियों से बांधकर एक मंदिर जैसी जगह ले जाया जाता है, जहां उनका खून बहाकर नदी में डाला जाता है। अब सबको समझ आ जाता है, इसीलिए इस नदी को रिवर ऑफ ब्लड कहा जाता है। निक और जैस्मिन किसी तरह छुपते हैं और जंगल के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बीच में उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ये ट्राइब कई सालों से बाहरी लोगों को मारता आ रहा है ताकि जंगल शुद्ध बना रहे। जो भी इस नदी के पास गया वो वापस नहीं लौटा। आखिर में निक और जैस्मिन आदिवासी कबीले से आमने सामने लड़ते हैं। आग, तीर और भालों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। निक किसी तरह ट्राइब लीडर को मार देता है, लेकिन जैस्मिन बुरी तरह घायल हो जाती है। निक जैसे तैसे खुद को बचाकर नदी से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में डर, गिल्ट और सदमा भरा होता है। कैमरा धीरे धीरे नदी की तरफ जाता है और वहाँ एक नई नाव दिखाई देती है, जिसका मतलब है कोई और अब उस जंगल में फंसने वाला है।